भारत अब समंदर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अज़ाइम रखता है। भारतीय कार्रवाई से मुतालिक इल्म है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। भारत जहां से भी आएगा आड़े हाथों लेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय अज़ाइम का जायजा लेना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना है। अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक भी वारदात हुई तो सीज़फायर खत्म हो जाएगी। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे या हमारे हवाले करे, अफगानिस्तान से ठोड़ी को हाथ लगाकर अमन नहीं मांगेंगे। दहशतगर्दों को खत्म करने का ऑप्शन महफूज है। DGISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है, दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। इस रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाकिस्तान अपनी सरहद और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। रियासत से ऊपर कोई सियासी शख्सियत नहीं हो सकती। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, फुल स्टॉप। मेरी या किसी इदारे की कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासतदान रियासत बनाते हैं, फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। बतौर इदारा हुकूमतों के साथ सरकारी ताल्लुक रहता है, यही ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी है। गजा अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR ने मजीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का मामला है। आईनी तरमीम के बारे में पूछा गया तो इनपुट देंगे। मादनियात निकालने का फैसला हुकूमत करेगी। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। पीपल्स पार्टी से नई आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांग ली। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम शामिल, जजेस के तबादले के इख्तियार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली भी शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी तरमीम में शामिल। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात विफाक को वापस किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी वफ़द सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और मुझे मिलने आया था। बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। नून लीग के साथ मामलात और आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक फैसले होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमत को कौमी असम्बली में 237 अराकीन की हिमायत हासिल है। कौमी असम्बली में नून लीग के 125, पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं। MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अराकीन असम्बली हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और BAP का एक रुकन कौमी असम्बली का हिस्सा। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन की तादाद 61 है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए मजीद 3 अरकान की जरूरत है। 27वीं आईनी तरमीम के लिए JUI या ANP को साथ मिलाना होगा। उधर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बुध की शाम 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। असद कैसर ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मौजूदा पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पैदावार है, उन्हें आईनी तरमीम का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़ख्म ताज़ा हैं और अब 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुत्तफ़िक़ आइन है। देखना है भुट्टो के जानशीन इसी आइन को मस्ख़ करते हैं या जमहूरियत और अवाम के साथ खड़े होंगे। तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों को इस नाजायज़ तरमीम के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर खड़ा होना होगा। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि आइनी तरमीम के लिए कौमी इत्तिफ़ाक़ की राय की ज़रूरत है।
पाकिस्तान, चीन और रूस एटमी तजर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ये ममालिक एटमी तजर्बात करते हैं लेकिन बताते नहीं। एटमी तजर्बात ज़मीन के अंदर गहराई में किए जाते हैं। किसी को ठीक पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बस हल्की सी लर्जिश महसूस होती है। पेंटागन को फौरी तौर पर एटमी तजर्बे दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी है। ट्रंप ने मजीद कहा कि सऊदी अरब जल्द मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हो जाएगा। मसला फ़लस्तीन का कोई हल निकल आएगा, चाहे वो 2 रियासती हल हो या कुछ और। अगर ईरान एटमी ताकत बन जाता तो कोई मुआहिदा मुमकिन न था। गजा अमन मुआहदे पर 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास। तुर्किया में मुनक़िदा इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शरीक। इजलास से खिताब में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। इस्तांबुल इजलास में गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स पर बात की गई। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के हवाले से जायज़ा जारी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, इसराइल बार बार गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। गजा पर इसराइली हमले फौरी बंद होने चाहिए। उधर इसहाक़ डार की इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। गजा में पायदार अमन के क़याम के लिए मिलकर काम करने का आज़म। सियासी, मुआशी और दिफ़ाई ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर नुमायां पेशरफ्त हो चुकी है। हमारा हदफ पायदार मुआशी तरक्की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से मईशत में मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, इस वक्त 2.75 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। नए टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। 1 साल में टैक्स टू GDP 1.5% इजाफा हुआ। गूगल ने पंजाब में क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश कर दी। वज़ीर आला पंजाब से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में क्रोम बुक लैपटॉप के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनाई इंस्टॉल किया जाएगा। गूगल क्रोम बुक में कैनवास सॉफ्टवेयर भी मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। IT को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। अवामी मंसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं। कोताही पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा तवानाई बरक़ियात से मुतालिक इजलास में कहा कि मकामी बिजली सनतों को रियायती नरखों पर दी जाएगी। मुआशी बहाली और रोज़गार के फ़रोग़ के लिए सनतों की तरक्की नागज़ीर है। वज़ीर आला का तवानाई के शोबे में विफाक से जुड़े मामलात मौसर अंदाज में उठाने का फैसला। विफाक से सूबाई हुकूक़ के लिए बाज़ाबिता ख़त व किताबत शुरू करने की हिदायत कर दी। मकामी बिजली घरों से बिजली की तरसील व तकसीम के प्लान्स तैयार करने की भी हिदायत। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की मज़ीद 45 लाशें गजा पहुँचा दी। अल नसर अस्पताल की इसराइल की जानिब से मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने की तस्दीक। इसराइल अब तक 270 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर चुका है। तिब्बी हुकाम के मुताबिक बेशतर लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। 270 में से अब तक सिर्फ 78 की शनाख्त हो सकी है। ईरान का एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए अमेरिका से इसराइल की हिमायत तर्क करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का कहना है कि जब तक अमेरिका इसराइल की हिमायत ख़त्म नहीं करता मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी तब्दील करे तो ताउन पर गौर किया जा सकता है। अमेरिका की मुतकब्बर फितरत बराबरी नहीं बल्कि ताबेदारी चाहती है। दुश्मन को एहसास है कि ईरान का मुकाबला करना नुकसानदेह होगा। मेक्सिको में मेयर के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मेक्सिको की रियासत में चुआकान में मुश्तिल शहरियों का सरकारी महल पर धावा। मोरेलिया शहर में मेयर के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं।
मेयर यूरोपान कार्लोस मैंजो को मुनशियात के ताकतवर कार्टल्स ने कत्ल किया। वो कई माह से मैक्सिकन सादर से मदद की अपील कर रहे थे। फिलिपीन में ट्रॉपिकल तूफान कालमागी ने तबाही मचा दी। शदीद बारिश और आंधियों से कई इलाके ज़ेर-ए-आब सड़कें डूब गई। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। इटली के दारुल हुकूमत रोम में 800 साल पुरानी इमारत मुरम्मती काम के दौरान गिरकर तबाह। एक मजदूर मलबे तले दब गया, एक जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया रोम के मशहूर इलाके कोलोजियम के करीब पेश आया।